रात के अंधेरे में गश्त करती पुलिस सायरन की तेज आवाज और सुबह होते ही सामने आती है चोरी की वारदात। ऐसा प्रतीत होता है कि चोर पुलिस की गश्त का समय पहचान चुके हैं और जैसे ही मोबाइल वैन कॉलोनी से निकलती है वे अपने काम को अंजाम देते हैं। ताजा मामला बड़वानी की सावरिया रेसिडेंसी कॉलोनी का है, जहां चोरों ने एक बार फिर यश कुमरावत के सूने मकान को निशाना बनाया। इसके अलावा एक अन्य मकान में जैसे ही चोर घुसे, सीसीटीवी कैमरे के सायरन की आवाज सुनकर भाग खड़े हुए। जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों में इस कॉलोनी में 6 मकान के ताले तोड़ दिए गए हैं और चोर नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए हैं। जब कुछ रहवासी जागे तो चोर मौके से भाग निकले। घटना को अंजाम देने वाले चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुके हैं। कॉलोनी में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी है। यह पहला मौका नहीं है। रक्षाबंधन के दिन भी इसी कॉलोनी में लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया था। इसके बावजूद चोरों का आतंक जारी है और वे खुलेआम पुलिस को चकमा दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं डोंगर सिंह चौहान, सावरिया रेसिडेंसी चोरी की घटनाएं हो रही है जी। क्या है, कब से हो रही है चोरी? ये 8 तारीख से लगातार चली आ रही है। आज 12-13 तारीख होने में है। कितने घरों में चोरी हुई है? ये कम से कम इनके अराउंड 8 राउंड हो गए। 8 राउंड मैंने 6-7 घरों में हो गई है। एक घर में 2 बार हो गई है। मेरे घर को भी दूसरी बार टारगेट बनाया था, लेकिन वहाँ पे मैंने चौकीदार जो रहते थे उनको मैंने बोल दिया तो वो नाइट में सोए। फिर शनिवार को उनके दूसरे साइड वाले जो है चौहान जी का घर है, देवाराम चौहान का मकान है, वहाँ पे मेन गेट के लॉक आगे जो लॉक हो काट के वो चले एंट्री करिए। एंट्री करने के बाद में फिर ये अपने धाकड़ जी के यहाँ गए। धाकड़ जी के यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पे भी रुके। वो वहाँ से रुकने के बाद में फिर वो बाहर गए। क्या लग रहा है आज फिर सोमवार के नाइट को फिर संडे की नाइट को फिर वो आई है। क्या लग रहा है आपको, लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं ऐसे में? ये सर माहौल कॉलोनी के अंदर, पूरी कॉलोनी के अंदर माहौल है। ये जब तक पुलिस गश्त नहीं लगा के ना कोई शिफ्ट करेंगे यहाँ पे 1-2 की गांठ लगेगी नहीं, जब तक ये रुकेंगे नहीं। आज भी हुई है चोरी? आज भी चोरी हुई है। आज अनुमान बता रहे हैं कि यहाँ से मेरा गोल्ड गया हुआ है। अभी वो बाहर गए हुए हैं, बाहर से अभी आने वाले हैं। करीबन हो जाएंगे 12-2 बज जाएगी करीबन। कहाँ गए ये बड़ौदा गए हुए हैं। क्या लग रहा है, सोने मकानों में चोरी हो? सोने मकानों में ताला, जिस घर में ताला लगा हुआ है उस घर का टारगेट बना रहे हैं। नाम है आपका? दिलीप गोयल। गोयल जी, क्या लग रहा है, लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, कितने घरों में चोरी हुई है और क्या इसके पीछे वजह लग रही है? लगभग 6 घरों में चोरी हो चुकी है और लगातार हुई है। और अगर हम पिछले 1 मंथ की बात करें तो लगभग 8 से 10 घरों पर टारगेट किया गया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो चोर आ रहे हैं ना, वो धारदार हथियारों से भी आ रहे हैं। अगर हम उन्हें रोकने की भी कोशिश करें या कोई, तो जान माल का भी खतरा है, किसी व्यक्ति को कोई हानि हो सकती है। आज चोरी हो रही है, अगर चोर अपना बचाव करने के लिए किसी की हत्या या ऐसा कुछ कर दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस का क्या लग रहा है आपको, गश्त हो रही है? पुलिस की गश्त अगर देखा जाए तो ना के बराबर ही है। एक खाना पूर्ति के लिए कल आए थे, बाकी इसके अलावा तो पिछले 6 माह में कोई भी गश्त नहीं दी गई है। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कॉलोनी में कैमरों की व्यवस्था सरकार की ओर से भी करना चाहिए, क्योंकि हम तो टैक्स वगैरह सब भरते हैं, तो थोड़ी सी उनकी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए। हमारे यहाँ के कॉलोनी के गार्डनों में भी आए दिन बाहर के लोग आकर बैठे रहते हैं, जिनका कोई नाम पता कुछ भी नहीं जानते हैं, उसके लिए भी होनी चाहिए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, कॉलोनी के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल हमारे प्रयास करने, जब तक हमारे साथ कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं खड़ा होगा, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। रात की घटना कितनी बजे की है? लगभग 3 से 4 के बीच में। चोर कितनी बजे तक के आते हैं इस कॉलोनी में? 2 के बाद ही आते हैं। जया सोलंकी। आपके यहाँ पे भी चोरी हुई है? हाँ। कितने की चोरी हुई? 2 लाख के लगभग। कब? 8-9 तारीख को हुई थी। रिपोर्ट डाल दिए थाने पे? हाँ, रिपोर्ट डाल दिए है थाने पे अभी तो। क्या लग रहा है आपको, लगातार चोरी की घटनाएं हो रही, क्या कारण हो सकता है? अब ये तो हम क्या बता सकते हैं सर। पुलिस की गश्त होती है? नहीं होती। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान।
अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।